A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Ziva Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying part 3 of Atithi, given by Rabindranath Tagore. And इसका हम लोग आज तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग फिफ्थ और सिक्स मीन्स लास्ट वील कंप्लीट द स्टोरी टुडे. तो इससे पहले तक हम लोग ने पढ़ा था कि तारापदा यहाँ पर आया था कथालिया में और यहाँ पर उसने अंग्रेजी सीखना शुरू किया था. उसके लिए जो मोतीलाल बाबू है उन्होंने इंग्लिश की क्लासेस उनके लिए अरेंज करवाई थी. तो वील कंटिन्यू दैट ओनली. तारापदा सेट अबाउट लर्निंग इंग्लिश विथ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन. उसके बाद जब वो जो हेडमास्टर है वो वहां से आते हैं इसको पढ़ाने के लिए, तो ये बहुत ही ध्यान से बहुत ही रिटेंशन के साथ चीजों को याद करते करते इंग्लिश पढ़ता है. इट रिलीज्ड हिम, उसको ये इस चीज का एहसास हुआ, रियलाइज्ड हुआ उसको दैट हितर्टू इनएसेसिबल इनटू अ हितर्टू मतलब अंटिल नाउ उस समय तक एक इनएसेसिबल रिलीम, एक इनएसेसिबल एक्टिविटी या फिर मतलब अभी तक उसने हर चीज में क्यूरियोसिटी उसको जगी थी, लेकिन दिस वाज समथिंग जिसका इंटरेस्ट उसको अभी तक नहीं आया था. ओके, एंड दिस लेड हिम टू बी अनकनेक्टेड विद हिज फॉर्मर वर्ल्ड. अपने फॉर्मर वर्ल्ड से भी वो कनेक्टेड था लेकिन फिर भी ये हिस्सा उसने अभी तक नहीं पाया था. अब जो लोकल पीपल थे उसको बहुत ज्यादा नहीं देखते थे डस्क के टाइम के, शाम के टाइम पर. व्हेन ही वेंट टू द एम्प्टी रिवर साइड टू पेस स्विफ्टली अप एंड डाउन रिसाइटिंग हिज लेसन्स. अब उस टाइम पर वो रिवर साइड पर ऊपर नीचे उधर एरिया में चलता रहता था जहां पर ही यूज्ड टू रिसाइट हिज लेसन्स. हिज बॉयज डिवोटीज, जो उसके सेम एज वाले डिवोटीज थे जो उसको बहुत पसंद करते थे, मूनफुली वॉच्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, क्योंकि अब वो चीजों में ऑक्यूपाइड था तो ये सब लोग उसको दूर से देखते थे. मूनफुली वॉच्ड, क्योंकि वो पास नहीं आ सकते थे इसलिए वो उसको दूर से ही देखते थे. दे डेयर नॉट टू डिस्टर्ब हिज स्टडीज, और उन लोगों की हिम्मत नहीं होती थी इसको परेशान करने की. चारू डिड नॉट सी मच ऑफ हिम नाउ. अब चारू भी इसको बहुत ज्यादा नहीं देखती थी. फॉर्मरली तारापदा एट इन द वुमेन्स क्वार्टर्स अंडर अन्नपूर्णा's लविंग गेज. पहले जहां पे वुमेन रहती थी वहां पर तारापदा खाना खाता था अन्नपूर्णा की निगाहों के सामने. बट अन्नपूर्णा कौन? मोतीलाल की वाइफ एंड चारू की मदर. बट because this could take long time he asked मोतीलाल, और just because ये थोड़ा ज्यादा लंबा समय लेता तो इसीलिए इसने मोतीलाल बाबू से बोला, तारापदा ने, कि उसको कहीं पर अरेंज कर दो जहां पर वो खाना खा सके आउटसाइड देम, जहां पर इतना अगर मान लो बहुत बड़ा एरिया हो तो इतनी दूर मुझे ना जाना पड़े. अन्नपूर्णा वॉज हर्ट बाय दिस. अब इससे अन्नपूर्णा को तो बुरा लगा और वो ऑब्जेक्ट भी कर रही थी, पर मोतीलाल खुश था इस चीज से क्योंकि उसको पता था कि तारापदा इज सो इंटरेस्टेड, इतना शार्पली वो लर्न करना चाहता है चीजों को कि वो इस न्यू अरेंजमेंट में भी मान गया. चारू नाउ इंसिस्टेड. चारू जब वो देख रही है कि तारापदा भी पढ़ रहा है तो वो शी ऑल्सो इंसिस्टेड कि उसको भी लर्न करनी है इंग्लिश. सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स अम्यूज हुए उससे बाय देयर वेवर्ड, वो अनप्रिडिक्टेबल चाइल्ड जो होता है उसको देख करके कि अगला एक्शन उसका क्या होगा, उसको देख करके इसके पेरेंट्स पहले तो बहुत ही खुश हुए अपने डॉटर के इस न्यू आइडिया पे. लविंगली लाफ्ड, हंसे उसके ऊपर. बट इट्स एब्सर्डिटी वाज सून वॉश्ड अवे बाय टीयर्स. और उसके बाद फिर उसके जो फुलिशनेस थी, ये जो हरकत उसको अंग्रेजी पढ़ने वाला था, वो सून वॉश्ड अवे बाय टीयर्स, मतलब उसके बाद वो खुशी खुशी के बाद वो रोने लगे उसके जो पेरेंट्स थे वो. डॉटिंग पेरेंट्स नाउ दे वर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ द चाइल्ड चारू. मैटर यहाँ पर ये था कि वो उनकी द ओनली डॉटर थी तो उस बच्ची को बहुत लाड मिला था, तो उसके पेरेंट्स ने उसको बिगाड़ करके रखा था. यहाँ पर जो पेरेंट्स बहुत लाड करते हैं उन पेरेंट्स की बात की जा रही है, दैट दे वर फोर्स्ड टू गिव इन. और उसके बाद अल्टीमेटली चाहे वो हंसे रोए मना करे अंग्रेजी सीखने के लिए, अगर उसको उसने बोला है चारू ने तो इवेंचुअली उनको हाँ बोलनी ही थी, तो वो भी पढ़ना शुरू की तारापदा के साथ सेम ट्यूटर से. स्टडी वो ऑब्वियसली उसके लिए एक एलियन जैसा था चारू के लिए, उसके रेस्टलेस नेचर के लिए, मतलब कि वो इतनी शांति से बैठ करके पढ़ने वाली इंसान नहीं थी. शी लर्न नथिंग हरसेल्फ, खुद तो उसको कुछ समझ में आता नहीं था, सिर्फ
तारापदा की लर्निंग को वो डिसरप्ट करती थी। शी फेल फार बिहाइंड, कुडंट लर्न। पहले तो शी फेल फार बिहाइंड मतलब कि वो और पढ़ाई में और पीछे होने लगी, ज्यादा कुछ वो लर्न नहीं कर सकती थी अपने हार्ट से, उसको नहीं समझ में आती थी। बट कुडंट बियर टू बी बिहाइंड, पर वो अब तारापदा से पीछे रहना भी पसंद नहीं करना चाहती थी। If तारापदा overtook her and moved on to a new lesson, अगर तारापदा का एक लेसन कंप्लीट हो गया और वो दूसरा चैप्टर पढ़ रहा होता था, she was furious and burst into tears, so उसको गुस्सा आती थी और वो जोर जोर से रोने लगती थी। When he finished an old book and bought a new one, जब भी तारापदा कोई पुरानी किताब पढ़ चुका होता था और नई किताब लेकर आता था, उसको भी वो नई किताब जो होती वो खरीदनी होती थी। इन हिज spare time, he would sit in his room learning and writing his lessons. खाली समय पर वो अपने रूम में बैठता था और लिखता था, लर्न करता था अपने लेसन्स को। जो जेलस गर्ल दैट इज चारू थी, couldn't stand this, वो ये भी नहीं देख सकती थी। she would secretly come and pour ink on his exercise book, और वो उसकी जिस एक्सरसाइज बुक में वो काम कर रहा होता था उसके एक्सरसाइज बुक में वो इंक डाल देती थी चुपके से आकर के, उसका पेन चुरा लेती थी। इवन tear from the book the passage he had been set to learn, और बल्कि वो और क्या करती थी, वो वो जो किताब जो पैसेज वो पढ़ने वाला होता था उसको वो ऑलरेडी फाड़ चुकी होती थी। तारापदा बोर मोस्ट ऑफ दिस विद अम्यूजमेंट, पहले तो तारापदा को ये सब चीजें मतलब काफी चीजें एंटरटेनमेंट की जैसे शांति पूर्वक वो कर लेता था। इफ शी वेंट टू फार, अगर वो अपनी लिमिट्स क्रॉस करती थी इन सब चीजों में कि मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस में परेशान कर रही है, वो उसको थप्पड़ भी मार देता था। बट ही वॉज क्वाइट अनेबल टू कंट्रोल हर, पर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था कि उसकी हरकतों पर काबू नहीं कर पाता था। अ चांस अक्रेंस सेव्ड हिम, एक ऐसा ही कुछ इवेंट हुआ जिससे वो बच गया। वन डे truly annoyed, he tore up his ink-spilled exercise book and sat gloomily. एक दिन चारू जब उसका ऐसे ही कोई बुक होगी एक्सरसाइज बुक, उस पे इंक डाल चुकी थी और वो भाग गई थी वहां से, तो वो बहुत गुस्से में था तारापदा, उसने अपनी जो इंक स्पिल्ड बुक थी उसको ऐसे फाड़ दिया, वहां पर शांति से सैडली ग्लूमिली सैडली बैठ गया वहां पर। चारू डोर के पास आई एंड प्रिपेयर्ड फॉर हरसेल्फ फॉर अ बीटिंग, उसको पता, चारू को पता था तारापदा मुझे मारेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तारापदा वेंट ऑन सिटिंग इन साइलेंस, वो चुपचाप वहां बैठा रहा। गर्ल वेंट इन, अंदर गई, चारू बाहर आई। कई बार उसने ऐसे किया। शी केम सो क्लोज कि तारापदा कुड, इफ ही विश हैड विश्ड, इजिली हैव टॉक्ड हर, वो आसानी से अगर वो चाहता तो इतने वो उसके पास आकर के गुजर रही थी कि वो उसको मार सकता था, बीट कर सकता था ऑन द बैक, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया एंड वो शांति से बैठा रहा, सिंसियरली सोलम डिग्निफाइड अपने बिहेवियर में। उसने बहुत ही ऊटपटांग चाइल्डिशली रिएक्ट नहीं किया तारापदा ने। गर्ल वॉज इन कॉन्ड्री, दैट इज शी वॉज कंफ्यूज इन डिलेमा कि भाई ये क्या हो रहा है। आई वॉज सपोज टू बी बीटन बट मुझे वो कुछ भी नहीं कह रहा है। हाउ टू आस्क फॉरगिवनेस वाज समथिंग शी हैड नेवर लर्नड, वो माफी कैसे मांगे ये तो उसने कभी सीखा ही नहीं था, क्योंकि उसका नेचर ही नहीं था ऐसा। येट शी वॉज एक्सट्रीमली एंशियस फॉर फॉरगिवनेस, फिर भी वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, पैनिक हो रही थी क्योंकि उसको माफी मांगनी थी। फाइनली जब उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसने एक फटे हुए एक्सरसाइज बुक का एक पेज लिया, उसने पीस लिया उसी एक्सरसाइज बुक का, तारापदा के बगल में बैठी और उसने लार्ज राउंड लेटर्स में लिखा दैट आई विल नेवर पोर इंक ऑन योर एक्सरसाइज बुक अगेन। ठीक है, उसने लिखा कि मैं कभी भी इंक पोर नहीं करूंगी तुम्हारी एक्सरसाइज बुक में। शी देन मेड इलेबोरेट एफर्ट्स टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन, फिर उसको बहुत ज्यादा मनाने या समझाने के लिए वो ऐसे हरकतें कर रही थी कि उसका ध्यान जाए उसके ऊपर। बट तारापदा could not contain himself anymore and he burst out in laughing। जब जैसे ही उसको वो पेज मिला जिसपे उसने ये लिखा, तो वो काफी देर तो खुद को शांत था, बट उसके बाद वो इससे ज्यादा वो शांति से संतुष्टि से नहीं बैठ सकता था, वो जोर जोर से हंसने लगा। हु तारापदा
द गर्ल डैश्ड फ्रॉम द रूम ओवरकम विथ शेम एंड एंगर। अब वो बहुत तेजी से उस रूम से, तारापदा के रूम से भाग गई चारू, और शी वॉज एंग्री, उसको शर्म भी आई थी, उसको अजीब भी लगा था, और वो गुस्से में भी थी। ओनली इफ शी हैड बीन एबल टू एक्सपंज फ्रॉम ऑल टाइम द पेपर ऑन विच शी हैड हम्बल्ड हरसेल्फ वुड हर फ्यूरी हैव बीन ईज्ड। अगर वो अपना वो जो पेपर उसने लिखा था कि आई विल नॉट पोर इंक अगेन ऑन योर एक्सरसाइज बुक, उस पेपर को वो पूरी तरीके से रिमूव कर सकती, काश वो उस चीज को अनडू कर सकती जिसमें उसने अपना फॉरगिवनेस, अपनी हम्बिलिटी, उसमें उसमें ह्यूमिलिटी अपनी लिखी थी, अगर उसको वो कहीं से भी हटा सकती तो ही उसकी जो गुस्सा था अंदर से वो कम हो पाता। लेकिन अब तो उसने ये हरकत कर दी थी, और उसपे भी तारा पता इतनी बुरी तरीके से हंसा था, तो इसीलिए उसको बहुत गुस्सा आ रही थी। During this period, Sonamani had once or twice, with her heart in her mouth, lurked outside the lesson room. और कई बार इसी दौरान सोनामणि एक या दो बार कभी छुपी हुई होगी, विद हर हार्ट इन हर माउथ, कि मतलब कुछ जुबान पर चीजें रख करके शांति से बाहर छुपी हुई थी लेसन रूम के, जहां पर ये लोग पढ़ते थे। शी वॉज क्लोज टू हर फ्रेंड चारू शशि इन मोस्ट मैटर्स, बहुत सारे मैटर्स में वो उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी, क्लोज थी। बट तारापदा की उसमें शी फियर्ड एंड डिस्ट्रस्टेड हर, बट तारापदा के केस में सोनामणि उस पर उससे डरती थी और उसको विश्वास नहीं करती थी। कई बार चारू वॉज इन द वुमेन्स क्वार्टर्स, कई बार चारू कहां पर होती थी, वुमेन्स क्वार्टर्स में होती थी। शी वुड स्टैंड टिमिडली आउटसाइड तारापदास डोर, तो वो लैक ऑफ करेज, मतलब कि हम सामने नहीं आ पा रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, छुप करके तारापदा के डोर के बाहर वो खड़ी हो जाती थी सोनामणि। ओके, ही वुड लुक अप फ्रॉम हिज बुक, अपने बुक से वो ऊपर देखता था तारापदा की, उसको पता था बाहर कोई खड़ा हुआ है। वो बहुत ही प्यार से कहता था, व्हाट इट इज, क्या हुआ है सोना, कैसी हो, व्हाट्स, हाउ इज मासी, मासी कैसी है। सोनामणि वुड से, यू हैवंट बीन टू सी अस फॉर लॉन्ग टाइम, तुम बहुत समय से हम लोग को देखने नहीं आए हो। मदर विशेस यू वुड समटाइम, मम्मी जिनका जो नाम था उनका अजीब सा बी से, तो वो चाहती है कि तुम मतलब आओ, मिलो उनसे आकर के, उनको शी इज हैविंग बैक एक, उनको कमर में दर्द है पीछे, और इसीलिए सो शी कांट कम टू यू, इसलिए वो नहीं आ सकती है। चारू वुड परहैप्स नाउ अपीयर, अब इतनी देर में चारू वहां पर आ जाती है। सोनामणि वॉज फ्लस्टर्ड, वो तो गुस्से में थी और एजिटेटेड थी, कंफ्यूज थी कि भाई अब हम क्या करें, तो आ गई है यहाँ पर, भागो भागो। शी फेल्ट लाइक अ थीफ, उसको ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई चोरी चकारी कर रही हो, थीफ जैसा लगता था। किसको? सोनामणि को। लिख लेना अपने पास जहां जहां कंफ्यूज हो। चारू वुड स्काउट, वो गुस्सा आता था, वो बैड टेम्पर्ड मूड में आ जाती थी, चिढ़ जाती थी, चिल्लाती थी उसके पास, वेल सोना, कमिंग टू डिस्टर्ब आवर स्टडीज, तुम हम लोग की पढ़ाई को डिस्टर्ब करने आती हो, मैं अपने फादर को बता दूंगी। एज इफ, और वो ऐसे बिहेव करती थी जैसे कि वो बहुत तारापदा की बहुत बड़ी गार्जियन हो, उनको बहुत संभाल करके रखती हो। चारू, whose sole object was to watch him day and night in case his studies were disturbed, as if, ऐसा लगता है वो ऐसी, ऐसे वो सोनामणि को भगा रही थी वहां से, जैसे लगता था कि वो उसकी अकेली गार्डियन हो, और जो तारापदा को दिन रात देखती हो कि कहीं उसकी स्टडीज जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, बल्कि एक्चुअल में क्या था कि वो खुद उसको डिस्टर्ब करती थी। बट गॉड वॉज नॉट अनअवेयर ऑफ वॉट हर एक्चुअल मोटिव वॉज इन कमिंग टू तारापदा's रूम एट दिस ऑड टाइम, एंड तारापदा ऑल्सो न्यू इट वेल, पर गॉड को पता था, मतलब भगवान को ये सब चीजें पता था कि उसका एक्चुअल मोटिव उस टाइम पर क्या था, और मतलब सोनामणि का, कि इस टाइम पर वो यहाँ पर क्यों आ रही है, और तारापदा को भी उसका एक्चुअल इंटेंशंस पता थे सोनामणि के। पुअर सोनामणि फंबल्ड फॉर फॉल्स एक्सप्लेनेशंस, शी फंबल्ड इन द सेंस कि हम अगर कुछ झूठ बोलते तो हम लड़खड़ाते हैं जबान से, तो वो भी ऐसे ही लड़खड़ा जाती थी कि उसको झूठ बोलना पड़ता है, फॉल्स एक्सप्लेनेशन देने पड़ते थे। और उसी टाइम पर चारू वेनमनेसली, वेनम मीन्स पॉइजन, तो पॉइजनसली उसको बुलाती थी कि तुम झूठ बोल रही हो। अ लॉयर, सॉरी अ लायर, कॉल्ड हर अ लायर, शी विड्रू, वो वहां से चली जाती थी। कौन?
सोनामणि sick at heart and defeated, क्योंकि उसको बुरा लग जाता था. The kindly Tarapada would call her and say, Sona, I'll come to your house this evening. मतलब जितने प्यार से वो उसको बोलता था, बुलाता था सोना, और कहता था कि मैं शाम को तुम्हारे आऊंगा घर पे. चारू हिस्ड बैक लाइक अ स्नेक. तो चारू उसी चीज पर ही सांप के जैसे डसने आती थी. तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हारे लेसन, तुम्हारी पढ़ाई का क्या? मैं तुम्हारे टीचर को बता दूंगी. एंड मतलब यहाँ पर चारू की पॉसेसिवनेस, इनसिक्योरिटी शो हो रहा है कि उससे दूर रखे उसको. अनवांटेड बाय चारू थ्रेट. अब उस चीज से वो डरता नहीं था. तारा पता किसके किससे किस चीज से? तारा ये चारू के जो जो वार्निंग्स और ये सब होती थी. तारा पता स्पेंड अ कपल ऑफ इवनिंग एट बमुंत करुण's हाउस. उनकी जो मासी थी, मासी इन द सेंस की आंटी, जिनको मासी बुलाता, सोनामणि की मदर, तो उनके घर वो 2 दिन शाम को गया. थर्ड डे चारू बिना फर्दर वार्निंग के, बिना किसी को मतलब भनक लगे बिना, क्वाइटली उसने क्या किया? उसने उसके दरवाजे को बंद कर दिया. बोल्टेड ऐसे करके उसने उसपे उसको बंद कर दिया. ओके. फेचिंग द पैडलॉक फ्रॉम हर मदर्स स्पाइस बॉक्स. उसकी मदर का स्पाइस बॉक्स से उसने क्या किया? एक पैडलॉक ले लिया, एक ताला ले लिया, और ऐसे करके उसको लगा दिया. ठीक है, पैडलॉक जो पोर्टेबल लॉक्स होते हैं उसके लिए बोला जाता है. लॉक्ड हिम इन. पहले उसने उसको दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगा दी उसमें, और उसके बाद उसने पैडलॉक से उस ताला लगा दिया वहां पर. शी केप्ट हिम प्रिजनर फॉर द होल इवनिंग. पूरा शाम उसने उसको बंद रखा. सिर्फ डोर तब ओपन किया जब वहां पर खाने का समय हो गया था. तारापदा वॉज एंग्रीली साइलेंट. वो शांत था, उसे कुछ नहीं बोला. एंड वॉज अबाउट टू गो आउट विदाउट ईटिंग. और वो बिना खाए बाहर जा रहा था. फिर जो पैशनेट पैनिक गर्ल थी, शी क्लैप्ड हर हैंड्स. ऐसे करके उसने हाथ अपने जोड़े माफी के तौर पर. ठीक है, ऐसे करके उसने हाथ अपने जोड़े और ऐसे सॉरी बोलने के लिए. एंड उसने बोला कि ठीक है, आई प्रॉमिस यू, क्रॉस माई हार्ट, आई प्रॉमिस यू, ऐसे करके, दैट आई वोंट डू इट अगेन. मैं ये फिर से नहीं करूंगी. प्लीज आई बेग यू, ईट बिफोर यू गो. कि तुम बाहर जाने से पहले कुछ खा लो. आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी फिर से. When even this had no effect, she began to wail. वो बहुत जोर जोर से, जब ये सब चीजों का भी कोई असर नहीं हुआ उसके ऊपर, तो वो जोर जोर से रोने लगी. टू वेल मतलब बहुत हाई पिच्ड, चीखने चिल्लाने वाला, रोना धोना करने लगी. एंड ही वॉज फोर्स्ड टू टर्न बैक एंड ईट. और इसीलिए इसी सब चक्कर में वो मजबूर हो गया कि वापस आए और खा ले. चारू मेनी टाइम्स प्रॉमिस्ड हरसेल्फ दैट शी वुड बिहेव प्रॉपर्ली टुवर्ड्स तारापदा, बट शी वुड नॉट अनॉय हिम अगेन. उसने प्रॉमिस किया कई बार कि वो तारापदा से बहुत ही तमीज से पेश आएगी, उसको परेशान नहीं करेगी. पर जब सोनामणि या अदर्स टर्न्ड अप, इट पुट हर इनटू सच अ रेज एंगर दैट शी कुड नॉट कंट्रोल हरसेल्फ. पर जब सोनामणि या कोई भी और ऐसे होते थे जो उसके सामने तारापदा के आसपास भी भटकते थे, तो वो बहुत गुस्से में भर जाती थी चारू, और अपने उस गुस्से को वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी. इफ शी वॉज गुड फॉर अ फ्यू डेज, कुछ समय के लिए वो अच्छी होती थी, तारापदा would steal himself for another tempest. वो अगर चारू कुछ दिन के लिए शांत होती थी, तो तारापदा मेंटली खुद को प्रिपेयर करके रखता था टू फेस एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी फॉर अनदर टेम्पेस्ट. नो वन कुड से हाउ द अटैक वुड कम और व्हाट ऑन व्हाट ग्राउंड्स. कोई अनदर टेम्पेस्ट मतलब दूसरा अगले तूफान के लिए तो कोई नहीं जान सकता था. नो वन हैड नोन दिस कि ये जो अटैक है वो कैसे, हाउ वुड इट कम, वो कैसे आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा, ठीक है, और किस ग्राउंड पे, किस रीजन से आएगा, कुछ नहीं पता था. देयर वुड बी अ माइटी स्टॉर्म. और इस सबको बस इतना पता होता था कि एक बहुत बड़ा तूफान इन द सेंस कि चारू किसी चीज पर बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करेगी समडे, जब भी उसको कुछ बुरा लगेगा, फिर बहुत सारा रोना धोना करेगी, और उसके बाद पीस और अफेक्शन अगेन होगा. मतलब ये दिस वाज व्हाट दे हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ. अब आते हैं इसके बाद
यही सब करते करते लड़ते झगड़ते 2 इयर्स पास हो गए। ठीक है, जो 9 इयर्स की थी चारू वो अब 11 इयर्स की हो गई थी चारू, और वो जो 15-16 साल का बच्चा था वो अब कितने साल का हो गया था, 17-18 साल का हो गया था। ठीक है, द बॉय तारापदा, तारापदा हैड नेवर मूव्ड हिमसेल्फ टू एनी वन फॉर सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक वो कहीं पर टिका नहीं है, एज यू ऑल नो। इतने लंबे समय 2 साल तक एक जगह पर रुक जाना, बंद जाना, उसने कभी ऐसे किया नहीं था। शायद उसकी स्टडीज थी, पढ़ाई थी जिसने उसको रोक लिया था, शायद ही वॉज चेंजिंग, शायद वो बड़ा हो रहा था इसलिए वो मतलब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रही थी उसके अंदर, एक स्टेबल एग्जिस्टेंस, एक कंफर्टेबल हाउस में हैड मोर अपील दैन बिफोर, कि जो पहले का टाइम पीरियड था उससे बेटर शायद उसको अब कंफर्टेबल हाउस मिला था ये मोतीलाल का, तो इसलिए शायद वो इसलिए रुक गया हो सकता है, मतलब देयर आर डिफरेंट रीजंस दैट कुड बी देयर। हो सकता है द ब्यूटी ऑफ हिज स्टडी कंपेनियन दैट इज चारू, वो इवन इफ शी हैड बीन कॉन्स्टेंटली बैड टेम्पर्ड, भले ही वो बहुत बैड टेम्पर्ड हो, बट हो सकता है कि ये भी एक रीजन हो दैट शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, जिसके कारण क्या ना फ्योरी ब्लैक आइड गर्ल थी वो, तो शी वॉज एक्सर्टिंग अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस, कि हो सकता है कि वो कुछ ऐसा असर ला रही हो इसके अंदर जिसके कारण ऐसा लगा था कि वो बहुत अब स्टेबल माइंड हो गया है तारापदा, हर जगह से जो छोटी छोटी जगह से बाहर जाता था वो सब वो नहीं कर रहा था, 2 साल वो टिक गया था एक ही जगह। मीनवाइल उसी दौरान चारू had reached the age of 11, मोतीलाल बाबू had sought, कुछ उसने एक दो अच्छे मैरिज ऑफर्स देखे थे, रिश्ते देखे थे। नाउ दैट शी हैड रीच्ड, अब क्योंकि वो एक मैरिजेबल स्टेट में थी, एज में थी, तो ही प्लेस्ड अ बैन ऑन इंग्लिश बुक्स एंड आउटसाइड विजिट्स, कि अब उसकी इंग्लिश की पढ़ाई और आउटसाइड विजिट्स को बंद कर दिया गया था। शी किक्ड अप a terrible fuss at these new restrictions, अब उसको बहुत ज्यादा ये सब चीजों से उलझन चिड़न होने लगी थी, ये जो अननेसेसरी उसको कंसर्न दिखाया जा रहा था, ये नए नए रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे। फिर एक दिन अन्नपूर्णा कॉल्ड मोतीलाल एंड सेड, उसने बोला उसको कि हम लोग बाहर क्यों ही ग्रूम को, दूल्हे को सर्च कर रहे हैं, तारा भी एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है एंड हम लोग की डॉटर उसको पसंद करती है। मोतीलाल बाबू इस चीज पर बहुत हैरान हो गए, उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज फैमिली, हमें उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है, ही इज माई ओनली डॉटर, मैं उसको बहुत, उसकी शादी बहुत अच्छे से करवाना चाहता हूँ। some people came some people came from जमींदार हाउस एट रेदंगा टू लुक एट द गर्ल, और कुछ लोग आए एक जमींदार के हाउस से रेदंगा में, सो दैट वो उसको देख सके। एफर्ट्स वर मेड कि चारू को हम बड़े अच्छे से तैयार करें, पर शी शट हरसेल्फ इन अ रूम एंड रिफ्यूज्ड टू कम आउट, पर उसने क्या किया, उसने खुद को एक रूम में बंद कर लिया एंड उसने मना कर दिया बाहर आने से। मोतीलाल बाबू बेग्ड एंड रिब्यूक्ड हर फ्रॉम आउटसाइड, मोतीलाल बाबू ने उसको बोला कि प्लीज बाहर आ जाओ, मेहमान आए देखने के लिए, उसको डांटा भी बाहर से, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो फाइनली ही हैड टू लाई टू द डेलीगेशन, जो लोग आए थे वहां पर रेदंगा से, उसके सामने उनको झूठ बोलना पड़ा कि उनकी जो डॉटर है वो कुछ बीमार हो गई है, इसीलिए उसको हम लोग आज नहीं दिखा सकते, हम उससे आज नहीं मिला सकते हैं उनको। दे अज्यूम्ड फ्रॉम, और इस बचकानी सी एक्सक्यूज से, बहाने से उनको ये समझ में आया कि गर्ल में कुछ डिफेक्ट है और इसीलिए ये लोग हमें उससे मिलवाना नहीं चाहते। मोतीलाल बाबू स्टार्टेड टू रिफ्लेक्ट, अब वो ऐसे बिहेव करने लगे टू रिफ्लेक्ट दैट तारापदा वाज इंडीड गुड टू लुक एट, अब मतलब उनके ध्यान में ये चीज चढ़ने लगी कि हाँ तारापदा भी अच्छा लगता है, एवरी आउटवर्ड एस्पेक्ट में वो अच्छा है, ही कुड कीप हिम एट होम, हम अगर इसको तारापदा को घर पे ही रख लेते तो हम उसकी जो ओनली डॉटर है उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा किसी और के घर। He realized that his truculent
ईगर टू आर्ग्यू और फाइट वाली जो डॉटर थी, हमेशा तैयार, लड़ाकू विमान जिसे कह सकते हैं कि एवरी टाइम शी इज रेडी टू फाइट, ठीक है। डॉटर की जो फॉइबल्स थे, मतलब जो माइनर वीकनेस थी तुरंत रिएक्ट कर देने की, विच ही एंड हिज वाइफ कुड स्माइल एट, जिससे मोतीलाल और उसकी वाइफ तो मतलब पेरेंट्स तो उसके हैंडल कर जाते हैं, पर ये सब चीजें बाहर वेन एवर शी विल मैरी, तो उसके इन-लॉज इस सब चीजों को हैंडल नहीं करेंगे, उसके इन-लॉज इसके ऐसे टैंट्रम्स को एंटरटेन नहीं करेंगे। बहुत लेंदी डिस्कशन के बाद मोतीलाल और अन्नपूर्णा ने एक इंसान को भेजा तारापदा के विलेज में, जहां से तारापदा आया था, ओके, टू फाइंड आउट अबाउट हिज फैमिली। इंफॉर्मेशन वहां से मिली कि वो लोग पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं बट हाई कास्ट है। मोतीलाल बाबू देन सेंड मैरिज प्रपोजल टू द बॉयज मदर एंड ब्रदर्स। मदर और ब्रदर को क्योंकि सिस्टर्स तो शायद शादी कर ही चुकी होंगी, तो मदर और ब्रदर्स को उसने भेजा, मतलब मैरिज प्रपोजल भेजा, और वो लोग वेल प्लीज थे, खुश थे, ठीक है, वो लोग तुरंत मान गए। वापस कथालिया में मोतीलाल और अन्नपूर्णा डिस्कस द डे, उन्होंने शादी का दिन, समय, वेडिंग सब निकाल दिया था, पर वो नेचुरली कॉशियस था। मोतीलाल केप्ट द होल मैटर सीक्रेट, क्योंकि वो बाय नेचर बहुत अलर्ट इंसान था, तो वो चीजों को बहुत ही चुपके से डील कर रहा था। वो अभी उसने ये सब चीजों को किसी को बताया नहीं था। Charu, though, could not be restricted. She sometimes burst into Tarapada's room like a cavalry charge. तो वो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अब चारू हो तो फिर भी हम लोग किसी भी तरीके से चुप नहीं कर सकते थे, तो वो कभी कभी तारापदा के रूम में चली जाती थी एज अ कैवलरी चार्ज। कैवलरी चार्ज मतलब कि वो जो हॉर्सेस पे बैठ करके जो सोल्जर्स आते हैं, ऐसे करके उसके रूम में वो चली जाती थी, उसके स्टडीज में डिस्टर्ब करती थी विथ क्रॉसनेस, ईगरनेस और स्कॉन, कि उसको डिस्टर्ब कर रही है, मतलब डिसप्लीज कर रही है, उसको परेशान कर रही है एनी सॉर्ट से। कुछ समटाइम्स डिटैच्ड एंड इंडिपेंडेंट दो ही वॉज, he felt a strange stirring in his heart at this, a sort of electrical impulse, मतलब उसको भी कुछ अलग सी फीलिंग होती थी, भले ही वो डिटैच और इंडिपेंडेंट था, लेकिन उसको एक अजीब सी स्ट्रिंग फील होती थी whenever such things used to happen, जब उसको मतलब चारू आकर के परेशान करती थी। टिल नाउ he had floated lightly and serenely without impediment on time's stream, मतलब बिना किसी समय के, बिना किसी रुकावट में वो बहुत ही शांति से लाइटली सीरीनली फ्लो कर रहा था इन 2 सालों में, मतलब गोइंग विद द फ्लो चल रहा था उसका। समटाइम्स नाउ he was snared by strange distracting daydreams, अभी तक वो कुछ डे ड्रीम्स, ख्याली पुलाव जैसे उसके दिमाग में चलते रहते थे, और वो उसी में ही ट्रैप्ड था। He would leave his studies and go into मोतीलाल बाबू's लाइब्रेरी, और वो अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके कभी मोतीलाल बाबू की लाइब्रेरी में जाता था, और कुछ पेजेस को, जो भी बुक्स थी, अब तो पढ़ ना जानता था, तो वो उसको टर्न करता था। तो इमेजिनरी वर्ल्ड मिक्स्ड विद दीज पिक्चर्स वाज मच चेंज, अब वो दुनिया उसके लिए बहुत बदल चुकी थी। हाईली कलर्ड दैन बिफोर, क्योंकि अब उसको अक्षर, शब्द, पिक्चर सब समझ में आने लगा था। He could not laugh at Charu's strange behavior quite as he done in the past. वो अब चारू के बिहेवियर पे बहुत ज्यादा हंसता भी नहीं था जैसे वो पहले करता था। When she was bad, he never thought of beating her now. देखो ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसमें जहां से उसका ट्रांजिशन दिखाया गया, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, आपको कंट्रास्ट पढ़ना है कि वो पहले कैसा था, अभी कैसा था। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि whenever she was bad in, he never thought of beating her now, अब अगर कभी भी वो कोई ऐसी ऊटपटांग हरकत करती थी, तो ये कभी उसको मारता नहीं था, कभी सोचता भी नहीं था कि हम उसको मारेंगे। दिस डीप चेंज एक पावरफुल फीलिंग थी अट्रैक्शन की, एक नए सपने के जैसा था उसके लिए। ओके, उसके बाद मोतीलाल बाबू फिक्स्ड द वेडिंग फॉर द मंथ ऑफ श्रवण एंड सेंट वर्ड टू तारापदा's मदर एंड ब्रदर, तो उन्होंने डेट फिक्स कर दिया, ठीक है, और तारापदा की मदर और ब्रदर को इन्फॉर्म कर दिया, पर
उन्होंने तारापदा को खुद इन्फॉर्म नहीं किया ये सब चीजें, क्योंकि उनका खुद का एक नेचुरल नेचर था चीजों को सीक्रेट रखने का, कॉशियस रहते थे वो. ही टोल्ड हिज मुख्तर, मुख्तर विलेज चीफ कह सकते हो, उनका इंपॉर्टेंट आदमी कह सकते हो, सुपरवाइजर कह सकते हो, उसको कैलकाटा में बताया उसको पर्सन को कि ये ट्रम्पेट और ड्रम बैंड ले आओ और जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं जो शादी में चाहिए वो सब ले आओ, मतलब ले आना वहां से. मीनवाइल कुरुलकता में एट नाग फैमिली एस्टेट एक फेमस चैरिट फेस्टिवल वाज ड्यू टू बी हेल्ड. मतलब एक प्लेस में नाग फैमिली स्टेट, यहाँ पर एक ये जगह है और इस जगह पर एक बहुत ही बढ़िया सा चैरिट फेस्टिवल शुरू होने वाला था. वन मूनलिट इवनिंग तारापदा वेंट टू द घाट एंड सॉ, उसने देखा वहां पर कि ये जो स्विफ्ट फ्लड टाइड है, जोर जोर से बहता हुआ पानी है, वहां पर बोट्स विद मेरी गो राउंड विद हैप्पी हैप्पी साउंड्स, यात्रा ट्रूप्स एंड कार्गो बोट्स ऑब्वियसली गुड्स वाली होती है, ऐसे करके आप कुछ ये ठीक है, ये वाला जो सीन है इसकी बात यहाँ पर की गई है. ये एक मिनट, इज इट समथिंग आई हैव मिस्ड इन फोटोज में? तो ओके 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 ओके, तो यहाँ पर यही वाली जो ये यात्रा ट्रूप्स का मतलब ये फोटोज दिखाई हुई है, तो ऐसे ही करके कुछ उसने मूनलाइट नाइट पे वो जा रिवर पे था तो वो ये सब चीजें देख रहा था. ठीक है, कि लोग जा रहे क्योंकि कहीं दूर एक जगह पर ये वाला जो फेस्टिवल है ये होने वाला है. तो वहां पर कार्गो बोट्स उसने देखी, सामान भरा हुआ था जिसमें, एंड देवर गोइंग, मेरी गो राउंड बोट्स वाली थी वहां पर. एंड फिर एक ऑर्केस्ट्रा फ्रॉम कैलकाटा वाज प्रैक्टिसिंग लाउडली एज इट पास. और उसने क्या क्या देखा कि एक ऑर्केस्ट्रा जो कैलकाटा से आ रहा था वो भी जा रहा था उसी नदी में. कहां पर जा रहा था? स्विफ्ट फ्लड टाइड में बोट्स में ये लोग थे. ठीक है, फिर द यात्रा ट्रूप वाज सिंगिंग टू वॉयलिन अकम्पेनिमेंट, मतलब वहां पर वो गाना बजाते हुए गाते हुए जा रहे थे. शाउटिंग आउट द बीट्स, बोट्समैन फ्रॉम लैंड टू द वेस्ट स्प्लिट द स्काई विथ सिंबल्स एंड थर्डिंग ड्रम्स. क्या बोला गया इसमें कि वहां पर ये जो बोट्समैन थे, देवर फ्रॉम लैंड टू द वेस्ट, लैंड एरिया से वेस्ट तक जहां तक उसको जाना है, देवर स्प्लिटिंग द स्काई, मतलब वो लोग आसमान को ऐसे चीर रहे थे. किस चीज से? कुछ वो लोग मैरी गो राउंड का गाना वाना गा रहे थे ना, तो उसी से ही वो लोग सिंबल्स से देखो, स्प्लिटिंग द स्काई यू कैन सी लाइक दिस. ठीक है, विद ये वाले जो बाजे होते हैं इससे, आप इसको भी ऑप्शन में रख सकते हो. ये ठीक, तो ये सब ड्रम्स और इन सब की आवाजों से दिस वाज हैपनिंग. सच एक्साइटमेंट, देन clouds from the east covered the moon with their huge black sails, and east wind blew sharply. Cloud after cloud rolled by. River gushed and swelled. क्या लिखा हुआ है कि उस चीज को देख के बहुत एक्साइटमेंट उसको हो रहा था. क्लाउड्स फ्रॉम ईस्ट जो थे वो को कवर किए हुए थे विद देयर ह्यूज ब्लैक सेल्स. मतलब क्लाउड को यहाँ पर कंपेयर किया गया है ब्लैक सेल से, पर्दों से. ईस्ट विंड जो थी इट वॉज ब्लोइंग शार्पली. क्लाउड आफ्टर क्लाउड जो है ऊपर बादल पे बादल छाए जा रहे थे. रिवर गश्ड एंड स्वेल्ड, बहुत स्पीड में वो जा रही थी, एंड इट वॉज स्वेलिंग. ओके, मतलब बहुत स्पीड में आवाज आ रही थी उससे. डार्कनेस थिकन्ड इन द स्वेइंग रिवर साइड ट्रीज, और डार्कनेस और अंधेरा हो रहा था. ये जो रिवर साइड ट्रीज ऐसे ऐसे करके ट्रीज हो रहे थे उसी में. फ्रॉग्स वर क्रूकिंग, crickets were rasping like एक मिनट, आई जस्ट नीड टू सी कि वेदर ये वाला जो हिस्सा है ये, क्योंकि पता है देयर मल्टीपल, मतलब द स्टोरी दैट आई टुक ना,
उसमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट था। तुम लोग की शॉर्ट स्टोरीज में ये सब चीजों को बहुत शॉर्ट किया गया है। तो आई जस्ट वांट टू सी कि वेदर ये वाला जो हिस्सा है ये तुम लोग में है भी, और आई शुड सिंपली रिमूव इट फ्रॉम देयर। ओके, है, सब है, सब है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्रिकेट्स भी वहां पर आवाज कर रहे थे, लाइक वुड सॉज, वो जो खंजर वाला होता है, ये इसके इसके जैसे उनकी आवाजें आ रही थी, मतलब उन एरिया से, टू तारापदा द होल वर्ल्ड सीम्ड लाइक अ चैरिट फेस्टिवल। उस टाइम पर वो जो आवाज है वो सुन रहा था, यू नो, नॉस्टैल्जिया की ये चीजें मैं छोड़ करके यहाँ करके मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उस टाइम पर तारापदा वॉज सीइंग द होल वर्ल्ड, एक चैरिट के फेस्टिवल जैसा उसको लग रहा था। व्हील्स वर टर्निंग, फ्लैग्स वर फ्लाइंग, अर्थ वर ट्रेम्बलिंग, क्लाउड्स वर swirling, swirling ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं। ठीक है, winds were rushing, river was flowing and boats were sailing and songs were rising। मतलब उसको पूरी दुनिया एक बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल सा लग रहा था। There were rumbles of thunder and slashes of water, सॉरी, स्लैशेस ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई। मतलब स्काई में कैसे वो लाइटनिंग कैसे क्रैक्स बनते हैं ना, तो वो वहां पर हो रहे थे। व्हाट वाज देयर, ये थंडर्स ये ऐसे करके हो रहे थे वहां पे। ठीक है, और ये, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पर एक मिनट, लेट मी शो यू हेयर, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, रंबल्स ऑफ थंडर, कि वहां पर यू कैन सी द पिक्चर देयर, स्लैशेस ऑफ लाइटनिंग वाज देयर, द स्मेल ऑफ टोरेंशियल रेन अप्रोच्ड फ्रॉम द डार्क डिस्टेंस। मतलब ये सारी चीजें वहां पर दिख रही थी उसे, बट अकेला वो बच्चा वहां पर जग रहा था। बट कथालिया, द होल विलेज नेक्स्ट टू द रिवर, इट इग्नोर्ड एवरीथिंग। वो बस, ये शी यहाँ पर कौन है, विलेज की बात हो रही है। उसने अपने डोर्स को क्लोज किया, turned out her lamps and went to sleep। मतलब the whole village was sleeping, who was awake, only Tarapada was awake। So the next morning Tarapada's mother and brothers arrived at Kathalia, and same morning तीन बड़ी बड़ी बोट्स फ्रॉम कैलकाटा आई थी। they were loaded with things जो कि वेडिंग के लिए जरूरी है। they were there moored at जमींदार्स घाट, जमींदार का जो घाट है वहां पर उसको बांधा गया था। and very early, उसी दिन सुबह, सोनामणि ब्रॉड सम मैंगो जूस प्रिजर्व इन पेपर। मैंगो जूस जिसने उसको पेपर या कैरी बैग में कैसे भी करके वो लेकर आई थी। कुछ पिकल दैट वाज रैप्ड इन लीफ, एंड बड़ी शांति से विद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगेन तारापदा के रूम के बाहर वो खड़ी हुई थी। बट व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, तारापदा तो वहां पर था ही नहीं। In a cloudy monsoon night, before love and emotional ties उसको encircle कर ले पूरी तरीके से, इससे पहले कि घर वाले उसको शादी करवा देते, ये जो ब्राह्मण बॉय था, जिसको हम लोग थीफ ऑफ ऑल हार्ट्स कहते हैं, वो वापस अपने अनरेस्ट्रिक्टेड अनइमोशनल आर्म्स ऑफ मदर अर्थ में वो जा चुका था। मीन्स द बॉय व्हेन द होल, जब उसने वो सीन देखा ऑफ दोज बोट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दैट चैरिट फेस्टिवल जो उसके लिए ऑलरेडी एक क्रेज जैसा ही था। तो अगेन व्हेन ऑल दिस हैपेंड, व्हेन द होल विलेज वाज स्लीपिंग, उसी टाइम पर ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट the place in a cloudy monsoon night। तो what we have learned from this story, that उसका जो वंडर लस्ट था वो इतना ज्यादा था कि इट ओवरपावर्ड एवरीथिंग, एवरी सॉर्ट ऑफ इमोशनल टाइज, सोसाइटल बॉन्ड, सब कुछ उसने ओवरकम करके उसका जो वंडर लस्ट था, दैट लव फॉर नेचर, फॉर हैविंग न्यू एक्सपीरियंसेस, so वो सारी चीजें के कारण he already left his own place, that is Kathalya। okay, तो I hope you have understood this much। इसके बाद इसी डॉक्यूमेंट में इसकी पूरी समरी दी हुई है। ओके, तो इसमें जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है that the conflict between domesticity
and the quest for freedom is depicted through the charming yet detached तारापदा. क्या बोला गया है कि इनके बीच में डोमेस्टिसिटी, घर पे रहना या फिर सोसाइटी के अंदर रहना, और उसकी जो इच्छा थी बाहर दुनिया में फ्री रहने की बिना किसी बॉन्ड के, टाइज के, तो इट इज शोन हेयर. एंड वो विद तारापदा, जिसको हम एक एल्यूसिव गेस्ट बोलते हैं, एक ऐसा सीक्रेट गेस्ट जो काम किया जिसने अपना, और उसके बाद वो वहां से चलता बना. ठीक है. someone elusive, someone who is very difficult to catch. हम उसे रोक करके नहीं रख सकते, जो इजिली भाग जाएगा. दैट इज एल्यूसिव गेस्ट. लीविंग जस्ट बिफोर उसको शादी के बंधन में बांधा जा रहा था, उसकी रेस्टलेस स्पिरिट, उसका वंडर लस्ट जो है, इट ऑलवेज प्रिवेल्ड डिस्पाइट लोगों ने उसको जितना भी प्यार दिया हो, मोह दिया हो, लेकिन वो जो उसकी फ्री बर्ड वाली स्पिरिट है ना, वो इवेंचुअली उसने हर चीज को ओवरकम कर दिया. So that's all for today. I hope you have understood the story. Keep preparing. The story is your syllabus. Best wishes. Thank you.